बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जनाब। फारूक सत्तार साहब ने अनाउंस कर दिया कि भाई हमारी राहें जो है अल्ताफ हुसैन साहब के और राब्ता कमेटी लंदन से जुदा है। जी हाँ, कुछ ऐसी मामला दबे अल्फाज में बिटवीन द लाइन्स वो कह गए। अल्ताफ हुसैन हमारे कायद ज़रूर हैं, लेकिन तमाम पाकिस्तान के सियासी फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। राब्ता कमेटी लंदन से मशावरत की बात उन्होंने कुछ गुजरते गुजराते टच कर दिया, लेकिन मतलब इट वाज नॉट एज इफ ही वाज वेरी कीन ऑन द मैटर। अच्छा, अब आप पसे पर्दा चले जाएं। अल्ताफ हुसैन साहब ने तकारीर की और तकरीर के अंदर अपनी जो है जिसकी वजह से कल तमाशा हुआ पाकिस्तान के अंदर, कराची एक बार फिर झुलस गया, आग की लपेट में आ गया, लोगों के अमलाक को नुकसान हुआ, बहुत तकलीफें पहुंची। ये तो अल्लाह भला करे चेंजर्स का, जिन्होंने मैटर को रिजॉल्व कर लिया, मैटर को कंट्रोल कर लिया और 8 घंटे फारूक सत्तार साहब को और बहुत सारी क़यादत को अपनी तहवील में रखा और बकौल आमिर लियाकत साहब के बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें बिठाया और बड़ी महज़बाना तौर पर गुफ्तगू हुई। आप पसे पर्दा चले जाएं, इसमें एनालिटिकली क्या हो सकता है। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब इज़ नॉट इन सेन स्टेट ऑफ माइंड, जो कि फारूक सत्तार साहब भी कह चुके हैं कि भाई वो इंसानिटी की एक हुदूद के करीब करीब क्रॉस कर गए हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब इंसानिटी की बुनियाद क्यों क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि राब्ता कमेटी और राब्ता कमेटी पाकिस्तान और लंदन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा था। लंदन की डिमांड कुछ और थी, पाकिस्तान के हालात कुछ और थे। राब्ता कमेटी लंदन अपने तनाजुर में फैसला करती थी, पाकिस्तान की राब्ता कमेटी को उसे इन्फ्लुएंस करना, इम्प्लीमेंट कराना या फॉर दैट मैटर उसे ओन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उस वक्त हो सकता है उन्होंने राहें जुदा कर ली हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि पीएसपी वालों को ड्राई क्लीनिंग सर्विस मिल गई, बड़ी खूबसूरत ड्राई क्लीनिंग सर्विस मिली जनाब। इतने साल एमक्यूएम के साथ रहने के बाद, मेयर कराची बनने के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है अचानक उन कुछ सालों के लिए गायब हो जाते हैं, उनका ज़मीर जाग जाता है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई क्लीन होकर साफ़ सुथरे होकर धुल धुला कर अचानक जो पीएसपी के तौर पे लॉन्च हो जाते हैं और बड़ा एक भरपूर लॉन्चिंग उनकी होती है। एंड ही वांट्स टू मेक अ डेंट इन द सो कॉल्ड महाजिर कम्युनिटी, जो कि पाकिस्तान में ही पैदा हुई और शायद पाकिस्तान में उसके आबा अजदाद की खबरें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पैदा होने के बावजूद भी उसमें महाजिर का लेबल लगा हुआ है। चौथी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बड़ी स्ट्रांगली चल रही है इस वक्त, वो ये है कि एक स्टेज ड्रामा था। जी हाँ, अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारे रूमर्स बेशुमार अरसे से चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ये बात कही कि अल्ताफ हुसैन साहब के डॉक्टरों ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि ही इज़ नो मोर अलाइव एंड द प्रॉब्लम स्टैंड्स वेयर somebody is mimicking his voice, कुछ सिमुलेशन हो रही है, उससे उनके आवाज़ के थ्रू एक मामला किया जा रहा है, उनकी तकारीर नशर की जा रही हैं और ना सिर्फ नशर की जा रही हैं बल्कि उनकी सेहत के हवाले से लोगों को, क्योंकि उनको ज़िंदा रखा जा रहा है लोगों की नज़रों में, हालांकि दर हकीकत वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं या उनकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि कम से कम वो तकरीर कर सकें और इस तरह की तकारीर कर सकें। तो देखना ये है कि कौन सी चीज़ सच है, क्या सच्चाई है। इश्तियाल अंगेज़ी हुई, बुरा हुआ, लेकिन क्या ये -1 फॉर्मूला की तरफ जा रही है बात? क्या डॉक्टर फारूक सत्तार वाकई इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो एमक्यूएम के इस धड़े को चला सकें बगैर लंदन के सपोर्ट के और फाइनेंशियल सपोर्ट के लंदन के, और अपने आप को एक पॉलिटिकल ड्राई क्लीन करके फिर दोबारा एक रिप्रेजेंट करें अपने आप को ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल की तरह? बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।